गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की करंट अफेयर की क्लास है जो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष है। जो दिल्ली पुलिस का हमने बेस चला रखा है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। आपके सुझाव है जो हम तक पहुंच सकें और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए ताकि इस क्लास का जो है लाभ है सभी ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आभासी कक्षाओं के संचालन के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? किस राज्य ने आभासी कक्षाओं के संचालन के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। इनमें से किस राज्य ने है जो आभासी कक्षाओं के संचालन के लिए गूगल के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता जो हाल ही में किया है? तो वह किया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार है जो राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ये जो गूगल के साथ साझेदारी की है। और इस परियोजना के साथ महाराष्ट्र एक ऐसी परियोजना करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इसके तहत है जो 1.09 लाख निजी, सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों को यह कवर करेगी। अगला क्वेश्चन है, 2021 में आईसीसी पुरुष T20 कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2021 में आईसीसी पुरुष T20 कप की मेज़बानी है जो कौन सा देश करने वाला है? ऑप्शन दिए हुए हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड। इनमें से कौन सा देश है जो T20 वर्ल्ड कप की जो है मेज़बानी करने वाला है? तो वह मेज़बानी करेगा इस बार अपना भारत। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारत के द्वारा इस बार है जो T20 कप की मेज़बानी की जाएगी। और इसका जो निर्णय है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा यह किया गया है। इसकी पुष्टि की है कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2020 का आयोजन 2020-21 में होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का नया महानिदेशक है जो ऑप्शन है श्री अजय कुमार यादव, पी.एस. रानिप से, अरविंद डेम्प, अमृत मोहन प्रसाद। तो इनमें से किसे है जो सीआरपीएफ का नया महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है पी.एस. रानिप से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये पीएफ से हैं जो ओडिशा कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं और यह 5 साल के लिए चुने गए हैं, 5 साल के चुने गए हैं। इससे पहले ओडिशा में भी अतिरिक्त प्रभार है जो संभाल चुके हैं। कौन? पी.एस. रानिप से। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के जो हैं नए अध्यक्ष हैं उनसे किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डीपी सिंह, प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन तीन में से आपको बताना है कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष वर्तमान में किसे चुना गया है। तो चुना गया है प्रदीप कुमार जोशी हैं जो इस यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और उनका कार्यकाल है जो प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल है
जो 12 मई 2021 तक है जो रहेगा। और यह जो वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना, उनका जो है कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। और ये प्रदीप कुमार जोशी हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी जो हैं रह चुके हैं। तो इसकी पूरी डिटेल मैंने बता दी है कि नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी होंगे और अरविंद सक्सेना का जो है स्थान लेंगे और 12 मई 2021 तक का इनका जो है कार्यकाल रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए शुरू की गई ऐप का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए शुरू किए गए ऐप का जो है नाम क्या है? ऑप्शन है भारतीय रेलवे जांच सूची, रेलवे का निरीक्षण, औचक निरीक्षण ऐप और ईईपी निरीक्षण ऐप। तो इनमें से आपको एक बताना है कि वह कौन सा ऐप है जो ट्रेन का जो सही समय है वो ज्ञात करेगा या ज्ञात करेगा। तो वह करेगा औचक निरीक्षण ऐप। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे औचक निरीक्षण होता है उसी के अनुसार यह भी निरीक्षण ऐप है जो बनाया गया है और यह वास्तविक समय की निगरानी के लिए पूरे भारत में यह शुरू किया गया है। एप्लीकेशन जो है तकनीकी देरी के कारण होने वाली या ट्रेन लंबी प्रतीक्षा को कम करने में यह सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? के.वी. कामत, एन. नरसिंहम, के भंडारी और आर.सी. सरैया। तो इनमें से किसे है जो उस समिति का अध्यक्ष है जो चुना गया है? तो वह चुना गया है के.वी. कामत को इसका अध्यक्ष है जो चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह कोविड-19 से संबंधित है, जो तनाव में रहते हैं उनको सुझाव या उनका समाधान है करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी को पेशकश करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ है जो साझेदारी की है? स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए किस पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ है जो साझेदारी की है? ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो इनमें से किस के साथ है जो साझेदारी की है? तो वह साझेदारी की है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, सॉरी एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने की है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने मिलकर जो है बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों को आर्थिक रूप से सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र करम तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है? मतलब किस राज्य ने सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र करम तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना है जो शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। इनमें से किस राज्य के द्वारा यह योजना है जो शुरू की गई है? तो यह योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरनी एन ग्रेव का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? सरली एन
ग्रेव का, जो हाल ही में उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन है पत्रकार, रसायन विज्ञान, साहित्य और हॉकी। तो इनमें से किस जो है क्षेत्र से वह जुड़ी हुई थी? तो वह जुड़ी हुई थी साहित्य से। साहित्य से यह जुड़ी हुई थी। कौन? सर्ली एन ग्रेव। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और साहित्य के यह क्षेत्र से जुड़ी हुई थी और यह एक प्रसिद्ध फिक्शन लेखिका थी। फिक्शन लेखिका थी और उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार भी जीता था। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार भी जो जीता था। उनका जन्म है जो 8 जुलाई 1929 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। मतलब ये कहाँ की रहने वाली थी? यूएसए की रहने वाली थी। और उनके द्वारा लिखी गई जो पहली पुस्तक थी जो थी ब्लैक प्रिंस थी, जो 1954 में जो है प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन द ग्रेट मेस्ट्रो रवींद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा? मतलब कौन सा संगठन है द ग्रेट मेस्ट्रो रवींद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा? ऑप्शन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो इनमें से कौन सा संगठन है जो इस एक आभासी यात्रा है जो इसका आयोजन करने वाला है? तो वह है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह एक आभासी यात्रा का आयोजन करने वाला है। और इसमें 77 प्रमुख कलाकृतियाँ होंगी। तो दोस्तों आज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों आपसे एक विनती है कि आप ये क्लास है जो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए सभी के पास ये क्लास पहुंच सके और सभी इस परीक्षा का लाभ उठा सके। और यह क्लास है जो बिल्कुल ही निःशुल्क, मतलब यानी कि फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ आपको बस अपने दोस्तों के साथ शेयर ही करना है। धन्यवाद।